एक गांव में एक बूढ़ा बूढ़ी थे। बूढ़े के परिवार में बस 3 सदस्य थे, बूढ़ा बूढ़ी और उनका इकलौता लड़का बुद्धिया। जमीन जायदाद कुछ खास नहीं थी। दूसरों के घर रोज काम करने पर उसके कुटुंब का पेट पलता। दिन पर दिन बूढ़े की उम्र बढ़ती जा रही थी। काम करने पर अब तकलीफ होने लगी। बुद्धिया भी जवान हो चुका था। एक दिन रात को सोने से पहले बूढ़ी ने बूढ़े से कहा, सुनो, हमारा बुद्धिया जवान हो चुका है, काम धंधे में उसका मन नहीं है। अगर मजदूरी नहीं करेगा तो हमारा गुजर बसर कैसा होगा? बुद्धिया का ब्याह कर दे तो कैसा रहेगा? विवाह कर लेगा तो अपने आप सब सीख जाएगा। बात बूढ़े के मन को भा गई। वह बूढ़ी की बात पर राजी हो गया। एक रात खाना खाने के बाद बूढ़ा बुद्धिया से बोला, बेटा, अब हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। जो दिन जा रहे हैं, कितने दिन और जिंदा रहेंगे पता नहीं। हमारे जीते जी तेरा विवाह हो जाए तो अच्छा है, फिर तो अपना घर संसार संभालना। पिता की बात सुनकर बुद्धिया को होश आया। उसने कहा, बाबा, हम तो खुद अभाव में जी रहे हैं। कभी कभी एकदम खाली पेट भी रह जाते हैं। दूसरे की घर की लड़की आएगी तो खाएगी क्या, चलेगी कैसे? मैं पहले कमाई करना सीख जाऊं, उसके बाद विवाह की बात सोचूंगा। बुद्धिया की बात भी बूढ़े के मन को जज गई। उसने मन में सोचा कि बुद्धिया सचमुच बुद्धिमान है, अब जाकर कमाने के बारे में सोचने लगा है। फिर उसने बेटे से पूछा, बेटा, तू कमाएगा कैसे? हमारी तो जमीन जायदाद भी नहीं है। बुद्धिया बोला, बाबा, मेरे शरीर में जब तक ताकत है मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ी इकट्ठा करूंगा और उसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। 3 पेट क्या मैं पाल नहीं सकता? बुद्धिया ठीक रास्ते पर आ गया है। यह सोचकर बुढ़ी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन बुद्धिया जंगल गया, लकड़ी इकट्ठा की और साहूकार महाजनों के यहाँ बेची। जो पैसा मिला अपनी माँ के हाथों में रखा। बुढ़ा बुढ़ी खुश हो गए। घर के खर्चे के बाद जो कुछ बचता बुढ़ी उसे संभाल कर रख लेती। बेटे के लिए बहू लाएगी, खूब धूमधाम से शादी कराएगी, यही हसरत थी उसके मन में। देखते देखते बुढ़ी के पास काफी रुपया इकट्ठा हो गया। एक रात सोने से पहले बुढ़ी ने बूढ़े से कहा, बुद्धिया का ब्याह कर देने का समय अब आ गया है, हमें और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। वे दोनों बेटे के लिए बहू ढूंढने में लग गए। उस राज्य की राजकुमारी सुकेसनी के भौरे की तरह काले और खूब लंबे बाल थे। बचपन में उसके घने काले सुंदर बालों को देखकर ही उसके माता पिता ने उसका नाम सुकेसनी रखा था। वह देवी की भक्त थी, मन में जो चाहती उसे मिल जाता था। सुकेसनी एक दिन अपनी सखियों के साथ नदी में नहा रही थी। नहाते समय उसका एक बाल टूट गया, जिसे हाथ में पकड़कर सुकेसनी बोली, मेरे बाल देखकर अगर किसी का मन ललचा रहा है तो वह मेरा बाल ले जाए। उसकी बात सुनकर सखिया बोली, नहीं राजकुमारी, हमारे यहाँ किस काम का, इसे पानी में बहा दो। देखना, इसे पाकर तुम्हारा राजकुमार तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। फिर उससे विवाह करके तुम सुख से अपना घर बसा लेना। वही किया गया। सखियों के कहे अनुसार एक चांदी की डिबिया में अपने लंबे बाल को भरकर शपथ ली कि जो पुरुष इस केश को लेकर आएगा उसी से वहां शादी करेगी। और फिर डिबिया को नदी में बहाकर राजमहल लौट गई। उसी दिन बुढ़ी नदी में नहा रही थी। ठीक उसी समय उसने देखा कि पानी में एक चांदी की डिबिया बहती आ रही है। बुढ़ी के मन में लोभ हुआ। सोचा,
इतनी सुंदर डिबिया नदी में आई कहाँ से? बूढ़ी नदी के पानी से उस डिबिया को ले आई। उसके अंदर क्या है, इस लोभ में पड़कर उसे खोल कर देखा तो पाया कि भंवरे की तरह काला लंबा एक केश। उसने सोचा कि जरूर यहाँ किसी लड़की का है, जिसने जानबूझकर अपना दूल्हा पाने के लिए इसे नदी में बहा दिया है। बुढ़ी ने मन में तय किया कि इसी लड़की से अपने बेटे का ब्याह कराएगी। उस केशवती कन्या को पाकर उसका बेटा जरूर खुश होगा। चांदी की डिबिया और वहां केश लाकर बुढ़ी घर लौटी और बुढ़े को सारी बातें बताई। बुढ़ा भी बुढ़ी की बात पर राजी हो गया, पर वहां केशवती कन्या उन्हें कहाँ मिलेगी, इसी चिंता में पड़ गए। बहुत सोच विचार के बाद दोनों बुढ़ा बुढ़ी उस केशवती कन्या की खोज में निकल पड़े। उसी चांदी की डिबिया में उस केशवती कन्या के बाल को रखा और जिस नदी से डिबिया मिली थी उस नदी के किनारे किनारे ऊपर की तरफ चलने लगे। इसी तरफ काफी दूर चलने के बाद देखा कि लड़कियों की एक टोली नदी में नहाकर एक कतार में अपने अपने घर लौट रही हैं। उस दिन वे उस केशवती कन्या को नहीं देख पाए। बुढ़ा बुढ़ी उस नदी के किनारे रुककर दूसरे दिन का इंतजार करने लगे। दूसरे दिन केशवती राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उसी घाट पर नहाने आई। नहाते हुए राजकुमारी सुकेसनी से उसकी सखियों ने मजाक करते हुए पूछा, राजकुमारी सुकेसनी, तुम्हारा राजकुमार कहाँ है? उसे कौन सा राजकुमारियों का अभाव है कि वह तुम्हारा केश लेकर तुमसे ब्याह करने यहाँ आएगा? राजकुमारी बोली, तुम सब जरा धीरज रखो, मेरा राजकुमार आएगा जरूर, उसके आने तक मैं इंतजार करूंगी। बुढ़ा बुढ़ी ने यह बात सुन ली। उन्होंने सोचा कि उन लड़कियों के बीच में ही वह केशवती कन्या है, किसी भी तरह उससे मिलकर उसे अपनी बहू बनाकर ले जाने की बात उसे बता देंगे। इस बीच बुढ़े ने एक उपाय सोचा और जिस रास्ते वहां लड़कियां वापस अपने घर लौटेंगी उसी रास्ते पर पैर लंबा करके रास्ता रोक कर बैठ गया। राजकुमारी सुकेसनी और उसकी सखियां नहाकर उसी रास्ते घर को लौटने लगी। बुढ़े के पास जब वे पहुंची तब बुढ़े ने चांदी की डिबिया खोलकर उस लंबे केश को बाहर निकाल कर कहा, हे लड़कियों, यहाँ केस जिस किसी का है वह लड़की मेरे बेटे से विवाह करेगी। अगर वह लड़की तुम में से कोई है तो वह जरूर मेरे पैरों को खिसकाकर मुझे सम्मान देगी। बाकी लड़कियां मेरे पैरों को लांघकर चली जाएगी तो भी मैं पैर नहीं हटाऊंगा। सारी सखियां बूढ़े के पैरों को लांघकर चली गई, पर राजकुमारी सुकेसनी ने उसकी बात का मान रखकर अपने हाथों से बूढ़े के पैरों को परे हटाकर सम्मान दिया और विनम्रता के साथ बोली, पिताजी, यह लंबा बाल मेरा है। मैं वादा करती हूँ कि आपके बेटे से मैं ब्याह करूंगी। मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरा नाम सुकेसनी है। आपका बेटा गरीब हो चाहे मूर्ख, मैं उससे शादी जरूर करूंगी। मेरी किस्मत की रेखा को कोई नहीं मिटा सकता। आप मेरे पिता के आगे विवाह का प्रस्ताव रखिए। बुढ़ा बुढ़ी यह जानकर आश्चर्य में पड़ गए कि वह लड़की राजकुमारी है। उनके मन में भय समाया। आखिर में दोनों ने सोचा कि इस पर विचार विमर्श करके तब राजा के पास जाएंगे प्रस्ताव लेकर। उसके बाद दोनों वहां से घर लौट गए। सखियों की आपस में खुसुर फुसुर राजा के कान में पड़ी तो उन्होंने राजकुमारी को पास बुलाकर बात की सत्यता जानना चाहे। राजकुमारी ने पिता के सामने सारी बातें खोलकर रख दी और उसी लड़के से विवाह करेगी। यह जिद पकड़ ली।
राजा बड़े संकट में पड़ गए। वह लड़का कौन है, उसका घर कहाँ है और वह क्या करता है, यह सब पता करके लाने के लिए दूतों को भेजकर उनका इंतजार करने लगे। और राजा के दूत तुरंत उस लड़के के गांव पहुंचकर उसके बारे में सारा तथ्य संग्रह करके ले आए और राजा को बताया कि वह लड़का एक लकड़हारा है, लकड़ी बेचकर अपने बूढ़े माता पिता को पाल पोस रहा है। राजा का वहां संबंध बनाना अपमान की बात होगी। राजा ने दुखी मन से बेटी को समझाने की कोशिश की, पर बेटी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा कि अगर उस लड़के से विवाह नहीं करेगी तो वहां अस्थि होगी, लोग उसे मिथ्यावादी कहेंगे। और राजा बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि राजकुमारी बहुत धार्मिक और सत्यवादिनी है, इसलिए उसकी इच्छाओं के आड़े नहीं आए। पर लकड़हारे के साथ उसका विवाह करने पर उन्हें अपमानित होना पड़ेगा। यही सोचकर राजकुमारी सुकेशनी को उन्होंने राजमहल से बाहर निकाल दिया। राजकुमारी राजमहल छोड़कर सीधे उसी लड़के के घर पहुंची। घर में सास ससुर को देखकर लड़के के बारे में पूछा। बुढ़ा बोला, मेरा लड़का लकड़हारा है, हर दिन लकड़ी संग्रह ना करने पर परिवार का गुजारा कैसे होगा, इसलिए वह पास के जंगल में गया है। तुम अगर वहां जाना चाहती हो तो जाओ, देखो वहीं वहां लकड़ी काट रहा होगा। यह सुनकर राजकुमारी जंगल में गई। लकड़ी काटने की आवाज का पीछा करते हुए वह उस जगह पर पहुंची और अपने पति बुद्धिया को देखा। उसे देखकर राजकुमारी खुशी से उससे गले मिलने के लिए आगे बढ़ी। बुद्धिया ने उसे देखकर सोचा कि इस जंगल में इतनी सुंदर लड़की कहां से आई, यहाँ जरूर कोई प्रेतात्मा होगी। यह सोचकर वह अचानक लकड़ी के फट्टे से उसे मारने लगा। राजकुमारी ने अपना परिचय देकर जितना भी समझाया वह माना नहीं। तब रोते रोते वह अपने सास ससुर के पास वापस लौट गई। कैसे उनके लड़के ने उसे मारा वह सब बखान करने के बाद अपने पिता के घर वापस जाने के लिए रवाना हो गई। उसी समय बुद्धिया लकड़ी लेकर राजकुमारी सुकेशनी के पीछे पीछे जंगल से घर लौटा। बेटे को देखकर बुढ़ा बोला, बेटा कितने चाव से बहू तेरे पास गई थी, तूने उसे मारा क्यों? बुद्धिया बोला, बाबा मैं उसे पहचान नहीं पाया, जंगल में भला सुंदर लड़की आएगी कहां से, मैंने उसे प्रेतात्मा समझकर पीटा। बुढ़ा बोला, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। देख बहू अपने पिता के घर वापस लौटे जा रही है, तू उसे वापस ले आ। बुद्धिया राजकुमारी के पीछे दौड़ा, उसे वापस लौट आने के लिए बोला, पर उसने नहीं सुना तो वहां गीत गाकर उसे बुलाने लगा। सुनो सुनो हे मेरी राजकुमारी, अरे ओ मेरी राजकुमारी, जान जो नहीं पाया, पहचान जो नहीं पाया, गलती जो की मैंने, मन में ना धरो उसे, मन में ना रखो उसे। एक बार तो राजकुमारी ने नहीं सुना, उसने फिर गीत गाकर बुलाया। अब की बार राजकुमारी सुकेशनी आगे नहीं बढ़ पाई, वहीं चुपचाप खड़ी हो गई। बुद्धिया ने उसके पास पहुंचकर अपनी गलती स्वीकार की, घर लौट चलने के लिए अनुरोध किया। फिर दोनों साथ घर लौटे। तब राजकुमारी सुकेशनी बोली, तुम जाओ और लकड़ी का गट्ठर जहां फेंक कर आए हो उसे उठा लाओ, फिर हम उसे बेचने चलेंगे। लकड़हारा बुढ़े का लड़का बुद्धिया वापस आ गया। जहां लकड़ी का गट्ठर फेंका था वहां वैसा ही लकड़ी का गट्ठर पड़ा है, उसका रंग बदल गया है। उसे उठाने गया तो उसका वजन भी बढ़ा हुआ लगा। यह सब देखकर बुद्धिया को बहुत आश्चर्य लग रहा था।
लकड़ी के गट्ठर को कंधे पर रखकर घर पहुंचा और बरामदे में फेंक कर घर के अंदर पहुंचा। उसकी पत्नी सुकेशनी ने गट्ठर देखा तो बोली, पहले उसे अंदर लाओ। बुद्धिया बोला, उसे बेचकर घर के खर्च के लिए पैसे लाऊंगा। सुकेशनी बोली, नहीं नहीं, उसे तुम मत बेचना, पहले उस गट्ठर को घर के अंदर लाओ। अब वहां लकड़ी नहीं है, सोने की छड़ों का गट्ठर है। तुम्हें अब जंगल में लकड़ी काटने जाना नहीं होगा। बुढ़ा बुढ़ी बुद्धिया सभी अचंभित हुए। उसे देवी समझकर उसको सम्मान देने लगे। उनका ऐसा व्यवहार देखकर राजकुमारी बोली, मैं देवी नहीं हूं, एक मामूली लड़की हूं। इसी तरह कई दिन बीत गए। लकड़हारा का बेटा बुद्धिया एक अमीर आदमी बन गया। उसकी झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा हो गया। नौकर चाकर काम करने लगे। देखते देखते बुद्धिया के बारे में चारों तरफ प्रचार होने लगा। लोग बाग राजकुमारी सुकेशनी का गुणगान करने लगे। यह बात राजा के कानों में पहुंची। यह घटना सच है या झूठ, यह जानने के लिए मंत्री को आदेश दिया और कहा कि वहां खुद जाकर सच का पता लगाए। तब मंत्री सैन्य सामंत लेकर छद्मा वेश में उस जगह पहुंचे। वहां बुद्धिया का विशाल महल देखकर चकित रह गए। वहां तो राजमहल से भी बड़ा था। सब देख ताक कर मंत्री राजमहल वापस लौटे और राजा को सारी बातें कह सुनाई। राजा ने मंत्री की बात पर आसानी से भरोसा नहीं किया। वहां खुद अपनी बेटी सुकेशनी को देखने के लिए रानी को साथ लेकर चल पड़े। राजकुमारी के महल में पहुंचकर राजा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ठीक उसी समय राजकुमारी सुकेशनी अपने पति के साथ वहां पहुंचकर राजा और रानी को प्रणाम किया। राजा के चेहरे पर संतोष की हंसी खिल उठी और वहां रानी को लेकर महल के अंदर गए। बुद्धिया सास ससुर को अपने पास पाकर खुद को धन्य मान रहा था। सुकेशनी को राजी खुशी रहते देखकर राजा रानी खूब खुश हुए और बेटी दामाद को आशीर्वाद देकर अपने राजमहल वापस लौट गए।